हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लिए कॉन्टैक्ट अस पेज बना सकते हैं। जैसे आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कांटेक्ट करना चाहते हैं वेबसाइट के ऑनर से या फिर जो भी वेबसाइट देखता है उससे, लाइक उनको कोई क्वेरी है या फिर वो है, तो उस फॉर्म को बनाने का तरीका होता है किस तरीके से आप उस पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम आ गए हैं goldiu.com, जो हम प्रोजेक्ट पे काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप मेन्यू में ऊपर देखेंगे, लास्ट बार हमने मेन्यू बनाया था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म नहीं मिल रहा है, पेज नहीं मिल रहा है। सपोज कोई यूज़र है, उसको आपसे कुछ जानकारी चाहिए, वो कुछ पूछना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेज बनाएंगे, अपना पेज का नाम रखेंगे वही कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट अस पेज पे कर देते हैं। तो फटाफट से मैं पेज बना लेता हूँ। यहाँ पे पेजेस में गया, ऐड न्यू किया। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा मैं ब्यूटीफुल नहीं करूँगा उस चीज़ को। बहुत आसानी से एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आपको मैं कि कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है वो कैसे काम करता है। तो मैंने कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे एक छोटा सा पेज बना दिया और इसको मैंने पब्लिश कर दिया। तो ये हमारा पास पेज आ चुका है। अब पेज आ गया है, बट अगर हम व्यू करते हैं इस पेज को, लेटेस्ट व्यू करते हैं इसको, यहाँ पे गए, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे आप व्यू कर पा रहे हैं इसको, बट आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई आ भी जाएगा तो क्या करेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ फॉर्म का ऑप्शन डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक प्लगइन की रिक्वायरमेंट है। प्लगइन का नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो हम यहाँ पे प्लगइन में जाते हैं, ऐड न्यू में जाएंगे। अब आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉपुलर वाले ऑप्शन में जाइए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। यहाँ पे आप इंस्टॉल नाउ पे कीजिए एंड लेट इट इंस्टॉल। ठीक है, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ एंड प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। तो मैं काम करता हूँ, साथ साथ में अपना है ना कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है उसको भी लगा के रखता हूँ साथ में, ताकि क्या होगा आपको साथ साथ में पता चलता जाएगा कि क्या क्या हम एडिटिंग कर रहे हैं, क्या करने से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं व्यू वाले ऑप्शन में कर देता हूँ एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ गए हैं। हम जितनी बार रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज रिफ्रेश होता जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है, अपना जो प्लगइन है वो डाउनलोड कर लिया। वापस हम पेजेस पे जाते हैं क्योंकि हमें उसको एडिट करना है। तो यहाँ पर ऑल पेजेस में जाइए और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है ना, ठीक है। तो अब मैं एडिटिंग के लिए देखो दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास। आप चाहें तो एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर सकते हैं इस पेज को, कॉन्टैक्ट अस वाले पेज को, और आप चाहें तो वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट है यहाँ से कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करता हूँ एलिमेंटर, बिकॉज ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रोसेस है। जब वो ऑप्शन मिल रहा है तो क्यों हम वर्डप्रेस का एडिटर यूज़ करें। ठीक है, सो हमने एलिमेंटर का एडिटर ये खोल लिया है। ठीक है, अब देखो आप दोनों पेज देख पा रहे हैं, ये लाइव वेबसाइट पे पेज है और ये मैंने एलिमेंटर में एडिटिंग के लिए खोला है। ठीक है, अब एक मुझे जो टैब है वो खोलनी पड़ेगी, जिसमें मैं अपना जो मैंने प्लगइन डाउनलोड किया है उसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं उस प्लगइन के अंदर आपको जाके दिखाता हूँ कि हमें पहले उसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं। तो प्लगइन जो है वो कॉन्टैक्ट नाम से यहाँ पे मेन्यू में आपको ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म्स और ऐड न्यू और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उसने कुछ बना के डिफ़ॉल्ट दिया गया, वैसे इसने बना के दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और ऐड करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये हम कर रहे हैं उस प्लगइन के अंदर जो हमने प्लगइन अभी डाउनलोड करी थी। अगर आप यहाँ पे ऊपर मोटा मोटा देखेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है ये एक तरह से कोड है, ये इसकी लैंग्वेज का कोड है, बट हम समझ सकते हैं। अगर आपने HTML के बारे में अगर आपको आइडिया हो तो HTML में क्या होता है कि वो थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, हर कोई नहीं समझ पाता है। बट यहाँ पे आप देखो आराम से यहाँ पे लिखा हुआ है योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट, योर मैसेज और सबमिट बटन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब ये पेज हमारे इस कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी नहीं है, आप वापस यहाँ आइए। ये हमने बनाया था अभी कॉन्टैक्ट अस के लिए, और यहाँ पर हम हैं ये एलिमेंटर के अंदर। एलिमेंटर में जाइए, सबसे पहले हमें एक सेक्शन ऐड करना है और सेक्शन में आप डाल दीजिए शॉर्ट कोड। देखिए जैसे ही मैंने शॉर्ट लिखा यहाँ पर आ रहा है शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड को उठाइए और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई शॉर्ट कोड डालो आप। हमारे पास शॉर्ट कोड नहीं है। हम वापस जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट अस वाला जो मेन्यू था उसमें, हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज का ये बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए सामने लिखा हुआ है शॉर्ट कोड। मैंने इसको उठाया और इसको किया मैंने कॉपी, वापस एलिमेंटर में गया, इसमें लिया और डाल दिया। मैंने कोई कोडिंग नहीं करी है, कुछ भी नहीं किया। वहाँ से प्लगइन से वो बना हुआ था, मैंने उसको बस ये जो शॉर्ट कोड है यहाँ से उठाया और यहाँ एलिमेंटर में शॉर्ट कोड डाल दिया, और यहाँ मेरे सामने वो शॉर्ट कोड कन्वर्ट होकर मेरे पास एक फॉर्म बन गया है।
मैं इसको करता हूँ अपडेट, एंड अपडेट करने के बाद अभी हमारे पास ये वाला पेज था कॉन्टैक्ट अस का, देखिए ये वाला पेज था जो खाली था। मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज और ये सबमिट का ऑप्शन आ गया है। तो अब सिंपली यूज़र क्या करेगा कि आपका नाम, अपना नाम डालेगा, वो अपना ईमेल डालेगा, किस रिगार्डिंग उसको क्वेरी है वो डालेगा, कुछ मैसेज होगा तो वो कर सकता है और यहाँ पे सीधे सबमिट कर सकता है। और ये जो क्वेरी है वो यूज़र मतलब जो जिसकी वेबसाइट है उसके पास पहुँच जाएगा, या अगर कोई सेल से रिलेटेड चीज़ है तो उसके पास पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से कस्टमर या कंज्यूमर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये तो मैंने बेसिक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाया है। यहाँ पर आप एडिटिंग क्या कर सकते हैं, तो हमने जैसे ये वाला पेज बनाया था कॉन्टैक्ट अस का, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको देखो कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आप अपने पेज पे डाल सकते हैं। ये वाला जो पेज है यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमें को क्या करना है, जैसे मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। तो सबमिट है, मतलब ये जो सबमिट बटन है, देखिए ये जो सबमिट लिखा हुआ है ये बटन, ये यहाँ पे बटन इस तरीके से लिखा हुआ है। और बटन के ऊपर यहाँ पे देखिए योर मैसेज ऑप्शनल है, और यहाँ पर देखो योर मैसेज ऑप्शनल है। तो ये जो बीच की जगह है, मतलब इन दोनों के बीच की जगह मैंने ली है। अब इसमें मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कुछ खेलते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पर URL वगैरह तो छोड़ो, मैं जो काम आती है मेरे लिए वो बताता हूँ आपको। ड्रॉप डाउन मेन्यू मतलब क्या है वो आपको बताता हूँ। मेन्यू में मैं डाल देता हूँ फूड, ठीक है। सपोज करते हैं आपकी फूड की वेबसाइट है और कस्टमर किसी स्पेसिफिक फूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। तो मैंने यहाँ डोसा डाला। यहाँ देखिए अगर आप देख पाए तो यहाँ लिखा 1 ऑप्शन पर लाइन, तो हर लाइन में वो ऑप्शन आएगा। मैंने डोसा डाला, यहाँ पर मैं मैगी डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं इडली डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं और क्या है छोला, डन, मेरा फेवरेट है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ सिर्फ टैग। यहाँ मैंने डोसा, मैगी, इडली, देखो आगे ये जो टैग है नया आया है, मैंने ये डाल दिया। इसको करते हैं हम सेव कर दिया। उसके बाद में हम जाते हैं अपने पेज पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो हम जैसे ही रिफ्रेश किया, देखिए योर मैसेज और सबमिट बटन के बीच में एक ऑप्शन ऐड हो गया। यहाँ पर मैं डोसा, मैगी, इडली और छोला ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। समझ रहे हैं आप? मतलब कोई कस्टमर है, किसी रिगार्डिंग क्वेरी है, तो उसको टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन देंगे तो वो चीज़ें भी वो कर पाएगा। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक जैसे चेक बॉक्स है, रेडियो बटन्स है, एक्सेप्टेंस है। अगर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की पूरी स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, तो आप वो चाहें तो विजिट कर लीजिए, मेरी सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। फटाफट से इस पेज को हम मेन्यू में ऐड कर देते हैं हमारे, क्योंकि ये अभी मेन्यू में ऐड नहीं है। देखिए अगर आप ऊपर मेन्यू देखेंगे तो ब्लॉग, अबाउट अस और ये है, तो मैं फटाफट से इसको है ना मेन्यू में ऐड कर देता हूँ। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि मेन्यू में कैसे एडिट करना है इसको। तो मैं यहाँ पर गया, जो डैशबोर्ड था वहाँ पर, यहाँ पे अपीयरेंस, इसके बाद में मेन्यूज़, हमने इसको नया पेज बनाया है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट रिसेंट में ऑलरेडी आ चुका है कॉन्टैक्ट अस, मैंने इसको लिया, ऐड किया, ऐड टू मेन्यू। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला है, इसको मेरे को अबाउट अस के पास में रखना है और इसको कर दिया सेव। और यहाँ पे ये सेव हो चुका है। हम अगर अपनी वेबसाइट देखते हैं, रुकिए मैं वेबसाइट डालता हूँ, ये मैंने वेबसाइट डाला और आप यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस का आ गया। और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये फॉर्म आ चुका है। तो आप चाहें जितना इसको सुंदर बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। और आपको नेट पर बहुत वीडियोस मिल जाएंगे ऑलरेडी, जो कि ये करते हुए आपको नजर आएंगे कि किस तरीके से आप अपने इसको ब्यूटीफुल बना सकते हो। वैसे काफ़ी सारी थीम्स होती हैं, अगर आप थीम चाहें तो वो डाल सकते हैं और प्ले कीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आपको जितना सूटेबल रखना है उतना सूटेबल रख सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।